हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आज के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉप 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे आ रहा है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है, किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो एड्रेनालिन हार्मोन को जो है स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, एड्रेनालिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया जो है यह आपको स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे आ रहा है, किस धातु को काटने पर चाकू पर तेल जैसा दाग छोड़ती है। किस धातु को काटने पर चाकू पर तेल जैसा दाग छोड़ती है। तो सोडियम को काटने पर चाकू पर क्या दाग जैसा दाग छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे आ रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में सबसे अधिक एंजाइम जो है छोटी आंत में पाए जाते हैं। कहाँ, छोटी आंत याद रखेंगे। मानव शरीर में सबसे अधिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो छोटी आंत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे आ रहा है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है ये आपको नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे आ रहा है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे आ रहा है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। तो ध्वनि तरंगे जो है यह आपको किस प्रकार की होती है, तो अनुदैर्ध्य याद रखेंगे, अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 8 का बी एकदम याद रखेंगे, अनुदैर्ध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे आ रहा है, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य कौन करता है। तो पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम का जो कार्य है यह आपको वैक्यूल करता है। वैक्यूल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, वैक्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे आ रहा है, मानव रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। मानव रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। तो मानव रक्त में प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है रक्त का थक्का को जमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे आ रहा है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे आ रहा है, किस गैस की उपस्थिति से दूध जल्दी खराब होता है। तो किस गैस की उपस्थिति से दूध जल्दी खराब होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति से दूध जो है जल्दी खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। किस गैस की उपस्थिति से दूध जल्दी खराब होता है, तो ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे आ रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो ऊर्जा है यह आपको वसा से मिलती है, याद रखेंगे। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, वसा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है, विद्युत चुंबक किस धातु से बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक जो है यह आपको मुलायम लोहा से बनाया जाता है। मुलायम लोहा से, जिसे आकर्षित करने में आसान होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है, पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। HCl यानी कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक कहाँ पाया जाता है,
पाचन तंत्र में, आमाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो सबसे अत्यधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसका अपवर्तनांक आप सभी कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है मानव नेत्र में दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र के दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल या अवतल दोनों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है किस रोग का संबंध आयोडीन की कमी से है। किस रोग का संबंध आयोडीन की कमी से है। तो इसमें घीघा एवाइटर रोग का जो रोग है आयोडीन की कमी से होता है। किस रोग का संबंध आयोडीन की कमी से होता है। तो घीघा एवाइटर रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है रेडियोधर्मी तत्वों से निकलने वाली किरणें कितने प्रकार की होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियोधर्मी तत्वों से निकलने वाली जो किरणें होती है ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 3 प्रकार की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टी दिशा में घूमता है। कौन सा अक्ष जो है कौन सा ग्रह जो है अपनी अक्ष पर उल्टी दिशा में घूमता है। तो शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। उल्टी दिशा में कौन घूमता है। शुक्र ग्रह घूमता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे बुध। इसको भी याद रखेंगे। 20 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है पादपों में श्वसन किस समय होता है। तो पादपों में श्वसन जो है ये केवल दिन और रात दोनों में होता है। दिन रात दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछे जा रहा है रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र सिफ्गो मैनोमीटर इसको याद रखेंगे। सिफ्गो मैनोमीटर इसको याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। सिफ्गो मैनोमीटर याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है किस प्रक्रिया में बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा प्राप्त होती है। किस प्रक्रिया में बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा प्राप्त होती है। तावायवीय श्वसन में बिना प्रक्रिया के ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। आप सभी कमेंट कीजिए विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है। किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है। तो कार्बन को जो है जीवन का आधार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग जो है रक्त को शुद्ध करता है। तो गुर्दा जो है रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा गुर्दा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग जो है किस पर निर्भर करता है। तो ये आपको तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 29 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा तरंगदैर्ध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है। तो पारा का उपयोग जो है थर्मामीटर में होता है। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। फीमर याद रखेंगे, ये फीमर हो गया, फीमर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कौन सा रोग वायरस से होता है। कौन सा रोग जो है वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पोलियो। क्वेश्चन नंबर 32 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है स्टोमेटा से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बैटरी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी एकदम याद रखेंगे, बैटरी के द्वारा होता है आदान प्रदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है मानव शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है। तो मानव शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच जो होती है यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर, आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है किस तत्व को बिना चाकू से काटा जा सकता है। किस तत्व को बिना चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को जो है बिना चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम से सबसे अधिक स्पष्ट होता है। कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम सबसे अधिक स्पष्ट होता है। तो यह मेटाफेज में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मेटाफेज। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 में पूछा जा रहा है मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे मुख्य कारण होता है हड्डियों को मजबूत करना होता है। क्वेश्चन 39 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हड्डियों को मजबूत बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है किस किरण का आवेश शून्य होता है। किस किरण का आवेश शून्य होता है। इसमें गामा किरण का आवेश जो होता है शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस किरण का आवेश शून्य होता है। तो गामा किरण।